Hello, students. Welcome to Vidyuk. I am your SST mentor. And today we are going to start our first chapter of history, that is historiography and its development in the West. In this video, we will learn about what is historiography, traditions of historiography, modern historiography, and development of scientific perspectives in Europe and historiography and notable scholars. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्टोरियोग्राफी की बेसिक इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन से. द स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड रिटन हिस्ट्रीज. सबसे इजी और बेसिक डेफिनेशन अगर आपको कभी हिस्टोरियोग्राफी की याद रखनी है तो आप यही रख सकते हैं कि वो एक स्टडी है राइटिंग्स का हिस्ट्री के. काफ़ी इजी और बेसिक डेफिनेशन है ये. हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी. तो क्रोनोलॉजी क्या है? ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंस, मतलब जो घटनाएं पास्ट में हुई हैं उनका घटित क्रम. तो द राइटिंग्स एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस. और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कंटिन्यूअस है, ये कभी रुकती नहीं है. तो पहले के दिनों में ऐसा होता था कि ये पॉसिबल नहीं था हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं उनको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्रेजेंट करने का या फिर प्रूफ करने का, क्योंकि हम ना ही पास्ट में प्रेजेंट थे और हम ना ही रिक्रिएट कर पाते थे हिस्ट्री को. तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस. बट देन सर्टन स्कॉलर्स केम आउट विद देयर थीसिस. फिर कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ एक्सपेरिमेंटर्स ने अपनी अपनी थीसिस, अपनी अपनी थियरीज लाई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसके मेथड्स क्या है. टू बिगिन विथ वी नीड एन एक्सपर्ट. हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसे परफेक्ट नॉलेज हो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, और वो उसे पढ़ के, उसे समझ कर, उसका मीनिंग पता करके, उसे अच्छे से एग्जामिन करके, एकदम थरो एग्जामिनेशन करके उसका क्राइटेरियाज बना सके. किस बेसिस पर? उस टाइम की लेटरिंग स्टाइल पर, ऑथर की राइटिंग स्टाइल्स पर, मैन्युफैक्चरिंग डेट पर, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स दैट वर यूज इन दैट एरा, कॉइन्स, जो अथॉरिटी थी वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करती थी, उस बेसिस पर. फिर क्या होता था, जब एग्जामिनिंग हो जाता था, थोड़ा रिसर्च हो जाता था किसी स्कॉलर की तरफ से, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्दर एग्जामिन होते थे एक नामी हिस्टोरियन के द्वारा, बाकी रेफरेंसेस के हिसाब से. जो रेफरेंसेस थे, जो मेथड्स थे, वो क्या थे? आर्कियोलॉजी थी, आर्किवल साइंस था, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी थी, एपिग्राफी थी, न्यूमिस्मेटिक्स थे, जेनोलॉजी थी. ये सब क्या है? आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर और ह्यूमन इवेंट्स. जो पास्ट में इवेंट्स हुए उसकी स्टडी को, एक्सकेवेशन की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी जो है हिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट है. आर्कियोलॉजी सबको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपके फ्यूचर इवेंट्स में, फ्यूचर स्टडीज़ में हिस्ट्री परस्यू करते हो. तो आर्किवल साइंस क्या है? परसीविंग एंड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स. जो रिकॉर्ड्स है, पुराने डॉक्यूमेंट्स है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? आर्किवल साइंस बोलेंगे. व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी? मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी, अर्ली उपनिषद्स की स्टडी, अर्ली ग्रंथों की स्टडी. एपिग्राफी मतलब वेरियस इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, उसकी स्टडी. न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो उस पर्टिकुलर एरा में कॉइन्स यूज़ होते थे. अथॉरिटी जो एक कॉइन का साइन सेट करती थी, उस टाइप के कॉइन से हम उस पर्टिकुलर एरा का पता कर सकते थे. जेनोलॉजी का मतलब क्या है? वंश. वंश मतलब पीढ़ी. पीढ़ी जैसे कि हम मुगल, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी मुगल राजा का, जैसे कि बाबर के बाद अकबर थे, अकबर के बाद जहांगीर थे. सिमिलरली हम शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइनेज के लिए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, एक्सेट्रा. और अगर हम लोग ओवरऑल एक बेसिक डेफिनेशन देखें हिस्टोरियोग्राफी की तो क्या हो सकती है? वो ऐसी होगी कि एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी. एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स इज कॉल्ड एज
हिस्टोरियोग्राफी। अब यहाँ तक मैंने एक काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ डेफिनीशंस, कुछ मेथड्स आपको समझा दी है हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। अब इसके बाद हम जाएंगे ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशंस का मतलब है परंपरा। परंपरा, रिचुअल्स जो पहले के समय से चली आ रही है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। नैरेटिव्स मतलब जो पहले की काल से चली हुई कहानियाँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। नैरेटिव का मतलब वही होगा। अगर हम अलग वर्ड्स में और एक तरीके से अगर हिस्टोरियोग्राफी को डिफाइन करने गए तो वो हम ऐसे करेंगे कि द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, वॉज नॉट प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? पर इसका मतलब ये नहीं था कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ देयर हिस्टोरिकल टाइम्स। इसका मतलब ये नहीं था कि वो जानते नहीं थे, पर दे वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो कुछ एंशिएंट कम्युनिटीज़ ने ऐसा सोचा कि हमारी जो कहानियाँ हैं वो हमारे एंसेस्टर्स की जो कहानियाँ हैं वो हमारी अपकमिंग जनरेशन्स तक पहुँचनी चाहिए। तो लोगों ने उसके लिए एक तरीका क्या ढूंढा? उन्होंने क्या किया? केव पेंटिंग्स की। केव पेंटिंग्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखने जाए तो कहाँ मिलेगा हमें? अजंता एलोरा, जो हमें औरंगाबाद के पास मिल जाएगा। कार्ला केव्स है लोनावला साइड, वहाँ आपको ये केव पेंटिंग्स के बारे में। केव पेंटिंग्स में मोस्टली क्या काम होता है? वहाँ की जो डेली लाइफ थी लोगों की, ह्यूमन की जो डेली लाइफ थी वो लोग वहाँ पे काव करते थे। स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल जैसे शिवाजी महाराज की जो गाथाएं हैं वो लोगों द्वारा हम तक कैसे पहुंची? तब लोगों ने क्या किया? गानों के तौर पे उनको गाना शुरू किया। बैलेड्स जो बोलते थे हम, उसके तौर पे उनको आज तक गाते हैं। इसीलिए उनकी शौर्य गाथा हम आज भी सुनते हैं गानों के फॉर्म्स में। और ऐसा उन्होंने क्यों सोचा कि हमारे मतलब वो चाहते थे कि उनकी जो शौर्य गाथा है, उनके जो इन्वेंशंस है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुँचे। तो ये जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे जैसे कि काव पेंटिंग, ये सब जो उन लोगों ने ये एक नीड सोची कि हमारे जनरेशन तक पहुँचनी चाहिए, तो ये सब क्या बन गए? सोर्सेज बन गए हिस्ट्री के, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे हिस्ट्री के बारे में और काफ़ी ज़्यादा जान पाएंगे पास्ट लाइफ के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जो है सोर्सेस का काम क्या करता है? सोर्सेस क्या है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के? वो सोर्सेस है ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी और ट्रेडिशनल हिस्ट्री। परंपराएं, पुरानी रूढ़ी परंपराएं, जिससे हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में काफ़ी रिसर्चेस कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो मेथड है ये किस बेसिस पे होगी? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड होगी। और ये सबसे पहले इसका फॉर्मेशन क्या है? इसका सबसे बेसिक नीड क्या है कि हमें एक ऑब्वियस क्वेश्चंस का क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहला इसका जो वर्क है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का, जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ये है कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। और सेकेंडली हमें इसको स्टडी करने के लिए हमें इसका एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि ये जो क्वेश्चंस है they are about the deeds of members of ancient human societies of a particular period। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? आंसर करते हैं इनको सपोर्ट में। हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं किस बेसिस पे? कुछ रिलायबल, कुछ विश्वसनीय एविडेंसेस के हिसाब से। हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ विश्वसनीय एविडेंसेस के हिसाब से निकालेंगे। फिर हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। फिर जब हमें वो आंसर्स मिल जाते हैं हमारे पास एक पूरा रिपोर्ट रेडी होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। 18th सेंचुरी तक क्या था? यूरोप ने एक अच्छी अचीवमेंट कर ली थी, प्रोग्रेस। तब जो था 18th सेंचुरी में यूरोप एक डेवलपिंग फैक्टर के काफ़ी ज़्यादा या फिर डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका था इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी, साइंस। एक्चुअली आई वुड से कि एवरी फील्ड में तब तक यूरोप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका था। तो फिर साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स का यही सोचना था कि बहुत ज़्यादा नीड है हमें हमारे हिस्टोरिकल ट्रुथ को और साइंटिफिक मेथड्स को फाइंड करने की, ताकि हम पास्ट इवेंट्स को जस्टिफाई कर सके। तो फिर 1737 में सबसे पहले
1737 में गॉटिजन यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मन में इस्टेब्लिश हुई थी, जहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था, जो इंडिपेंडेंट था। फिर उसके बाद जर्मन में मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में हिस्टोरिकल स्टडीज़ के ऊपर रिसर्चेस होने लगी। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ ख़त्म करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो मैंने इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। होप आप सब वो क्वेश्चंस एक बार ट्राई करेंगे कि आप सॉल्व करें इस मेरे वीडियो के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट आर न्यूमिस्मैटिक्स, what is epigraphy and what are the main characteristics of modern historiography। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।